कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे लोह जंघासुर का उद्धार। आज श्री कृष्ण दाऊ सखाओं के संगोच्चारण करने मथुरा गोकुल राजमार्ग पे एक कोस उत्तर पूर्व में गए। ये वन नाना प्रकार के वृक्ष और पुष्पों से सुशोभित था। यहाँ कई बार गोचारण के लिए आते थे। वहीं यमुना से जल विहार, नौका विहार आदि करते थे। आज भी उसी वन में पहुंचे। उस वन को लोह वन कहते हैं। कंस ने केशी की मृत्यु सुनी तो अक्रूर जी के निकलने से पहले ही दूसरा राक्षस भेजा, जिसकी काया लोहे जैसी थी। उसका नाम लोह जंघासुर था। कृष्ण सखाओं के संग खेल रहे थे। उसी वक्त यह राक्षस उस वन में आया और अपने लोहे जैसे शरीर से बड़े बड़े पेड़ों को धक्का मार मार के मसलने और तोड़ने लगा। कन्हैया और दाऊ ये सब देखने के लिए दौड़े। राक्षस को देखा। सखा कहते हैं, कन्हैया ये राक्षस है कि लोहा? कन्हैया कहते हैं, लोह जंघासुर है, तुम सब दूर हटो, मैं इसे देखता हूं। और कृष्ण ने भी अपना वदन लोहे का बनाया। भयंकर युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। ग्वाले जय जयकार करते हैं। देवताओं ने पुष्प बरसाए। तब से उस वन को लोह वन कहते हैं। संध्या घर आए। मैया बाबा और ग्वालों ने मैया और बाबा को ग्वालों ने सारी बात बताई। आगे शंखचूड़ बंद। आज फिर होली आ गई। पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण दाऊ सखाओं के संग गोवर्धन की तलहटी में गोचारण कर रहे थे और राधा कुंड के निकट साखी में सखा मंडली सहित कृष्ण था। सखी मंडली सहित राधा जो परस्पर रंगीली होली खेल रहे थे। राधा जो कभी दाऊ के संग होली नहीं खेलती, जेठ होने के नाते, परंतु उनकी अन्य सखियां दाऊ के संग होली खेलती थी। राधा कृष्ण की जहां रंगीली होली चल रही थी, वहां से थोड़ी दूर दाऊ जी अपने सखाओं के संग और सखियों के संग होली खेल रहे थे। गोपियां अति सुंदर थी। कुछ गोपियां अलग भी एक दूसरे को रंग रही थी। मृदंग, मजीरे, वीणादि वाद्य यंत्रों के साथ बासंती आदि रागों में मधुर संगीत भी चल रहा था। उस वक्त कुबेर का अनुचर शंखचूड़ आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने ये मधुर दिव्य होली का संगीत सुना। आकर्षित हो आकाश से नीचे उतर के वृक्षों के पीछे से देखने लगा। निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया, निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया। रंग डारू तेरे अंगन सारो, रंग डारू तेरे अंगन सारो। हा रे रसिया, हो रे रसिया, तेरे गालन पे गुलचा मारू, निक आ गया, निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया। टेढ़ी मेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, टेढ़ी मेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला। हाँ रे रसिया, ओ मोरे रसिया, तेरी पगिया पे फुलड़ी डारू, निक आ गया, निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया। शंखचूड़ ने देखा कृष्ण दाऊ ग्वाले बड़ी मस्ती में गोपियों के रंग में रंगे हैं, एक दूसरे को रंग रहे हैं, सब मस्ती में डूबे हैं। गोपियों की सुंदरता, होली के रंग, गीत, नृत्य मस्ती से और बढ़ रही थी। शंखचूड़ मोहित हो गया और गोपियों को उठाने का इरादा कर वृक्ष के पीछे से बाहर आया। उसके सिर पर एक मणि थी जिसका प्रकाश सूर्य के समान था। पहले तो गोपियां समझी सूर्य देवता होली देखने आकाश से धरती पे आए। सब प्रणाम करने लगी। लेकिन शंखचूड़ जब गोपियों का हाथ पकड़ के खींच के भागने लगा, तब गोपियों को बात समझ में आई कि ये तो कोई असुर है। और गोपियां अपने प्राण वल्लभ को, बलराम जी को पुकारने लगी। कृष्ण दाऊ ने जब ये पुकार सुनी तो होली खेलना छोड़ हाथ में शाल का वृक्ष उठा के उसे मारने के लिए पीछा किया। शंखचूड़ ने देखा रामकृष्ण दोनों शाल वृक्ष लेकर उसे मारने के लिए बड़े वेग से आ रहे हैं। तब अपनी जान बचाने के लिए गोपियों को वहीं पे छोड़ के भागा। कृष्ण दाऊ से कहा, आप गोपी की रक्षा के लिए उनके पास रहें।
मैं उसे देखता हूँ। ऐसा कह के अकेले ही शंखचूड़ के पीछे गए। पीछे से जाके शंखचूड़ को पकड़ा और एक घूंसा मारते उसके प्राण निकाल दिए। उसके प्रकाशित मणि उतार ली और वापस जहां दाऊ थे वहां पहुंचे, मणि दाऊ को दे दी। शंखचूड़ जब गोपियों को लेके भागा तब राधा जी अपनी अष्ट सखियों सहित भागी थी। राधा कुंड से गोवर्धन की ओर 1 मील दूर कुसुम सरोवर से दक्षिण में जहां उनकी लीला स्थली थी, वहां रतन सिंहासन पे जाके बैठ गई। सखियां उनकी थकान उतारती भयभीत होती हुई कृष्ण दाऊ की प्रतीक्षा कर रही थी। कन्हैया वापस आए तो सब हर्षित हो गई। कृष्ण को राधा के संग रतन के सिंहासन पर बैठाया। सब नाचते गाते हर्ष मनाने लगी। वहां दाऊ मणि हाथ में लेके प्रसन्न होते सखाओं के साथ आए तो सब प्रसन्न हुए। दाऊ ने सोचा इस मणि का मैं क्या करूंगा, तो राधा जी को भिजवा दिया। वो अपने आभूषण में सजाएगी तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और उससे मेरा कन्हैया ही प्रसन्न होगा। दाऊ ने धनिष्ठा नाम के सखी के हाथ में ये मणि दी और कहा मेरी ओर से श्री जी को भेंट दे देना। इसकी हकदार श्री जी है, मैं नहीं। इसे अपना आभूषण बना के प्रसन्न हो। राधा कृष्ण रत्न सिंहासन पे बैठे थे। निष्ठा वहां आई और दाऊ जी की दी मणि श्री जी को दी और दाऊ का संदेशा दिया। राधा कृष्ण के सामने देख के एक दूसरे के सामने देख के मुस्कुराने लगे। राधा ने मणि बड़े आदर के साथ ग्रहण की और हार में लगा ली। अब राधा कृष्ण का प्रकाश और निकुंज में फैल गया। सखियां कहती हैं प्रिया प्रीतम की जय, बोलो प्रिया प्रीतम की जय।